Good afternoon, sir. Good noon, good noon. Good noon, my friends. So, welcome to all in our daily conflict study group. जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, वैसी वैसी मजा आ रही है ना? वैसा वैसा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है कि बहुत कुछ नया देखने को सीखने को मिल रहा है. So, today we will discuss the very small organ of our body and their embryology and their conflicts. So, organ बहुत छोटा है लेकिन उसके डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. The human, ये आँख क्यों दिखा रही है? yes. मम्मा, ये आँख क्यों दिखा रही है? हाँ, पढ़ा रहे हैं, हाँ पढ़ा रहे हैं. म्यूट हाँ रखिए, म्यूट रखिए. यस, चलो बच्चे भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. So, the eye, इतनी स्मॉल ऑर्गन है बॉडी की, लेकिन देखो उसके इतने सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है. So tell me if you remember the parts of the eye. So these are the parts of eye: conjunctiva, iris, lens, pupils, cornea, sclera, ciliary body, vitreous bodies, anterior chamber, choroid, retina, macula, optic nerve, optic disc. So these are the parts of the eye. तो ओनली ये पार्ट्स हमें पता होने से कुछ नहीं होगा, इसकी एम्ब्रियोलॉजी पता होनी चाहिए, इसका ओरिजिन पता होना चाहिए. विच पार्ट मेड फ्रॉम और ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सेल्स, विच लेयर, देन इट्स फंक्शन एंड आफ्टरवर्ड द कॉन्फ्लिक्ट. जो भी डिजीज पेशेंट लेके आता है अबाउट आई, फिर आई के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, फिर अगेन वही सब कुछ देखना पड़ेगा. एम्ब्रियोलॉजी, विच लेयर, मायाजम एंड द कॉन्फ्लिक्ट.
So the eye, the main whole eye is originated from, eyeball is originated from ectoderm, ectodermal tissues, mesoderm and neuroectoderm. So if it is made by ectoderm, so it is clear that अगर ectoderm से बना है तो मोस्टली उसका माइजम क्या होगा, which diseases of ectoderm, और ectoderm के जो भी पार्ट्स आई में हैं फिर उसमें उस टाइप के ही डिजीज होंगे. तो ectoderm gives rise to mostly the psoric and syphilitic diseases. Mesoderm, it is soro-psychotic and syphilitic diseases. फिर mesoderm, ectoderm के जितने भी पार्ट आई के जितने भी पार्ट एक्टोडर्म से बने हैं, मेसोडर्म से बने, फिर उसमें एक्टोडर्म से है तो वहां पे सोरोसिफिलिटिक डिजीज होंगे, मेसोडर्म से है तो सोरोसाइकोसिफिलिटिक एंड न्यूरोएक्टोडर्म. न्यूरोएक्टोडर्म से जो भी टिश्यूज, जो भी ऑर्गन्स आई के बने उसमें सोरिक एंड सिफिलिटिक डिजीज हो. सो फिर ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट की क्या एम्ब्रियोलॉजी है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, फिर वो ओरिजिन ब्रेन के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, कौन से पार्ट के अंडर है, कौन सा पार्ट उसे कंट्रोल में करता है, ये भी पता होना चाहिए. क्योंकि हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखा था कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन से ऑर्गन को कंट्रोल करता है. तो फिर उसमें से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, फिर क्या उसके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लाइक दिस. तो एक्टोडर्मल पार्ट कौन से है, मेसोडर्मल कौन से है, एंडोडर्मल कौन से है. These are the most common diseases of eye, common disorder diseases of eye, that is refractive errors, age-related macular degenerations, cataract, diabetic retinopathy, glaucoma, amblyopia, strabismus, astigmatism, color blindness, dry eyes, moist eyes, or these are related to lacrimal apparatus, then ptosis and dacryocysts. बहुत से और भी बहुत से डिजीज है, लेकिन मोस्ट कॉमन मैंने यहाँ लिए. क्योंकि इन डिजीजेस के ही पेशेंट मोस्टली हमने देखे हैं यहाँ हमारे पास आते हैं. सो फिर अब इन डिजीजेस का माइजम क्या है, ये डिजीज आई के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, फिर उसका ओरिजिन क्या है. यस, सो मोस्टली द माइजम ऑफ आई, जितने भी आई डिसऑर्डर्स है, आई डिजीजेस है, मोस्टली इन तीनों भी माइजम में आते हैं, सोरासाइटोसिस एंड सिफिलिस. एंड जो भी डिजीजेस अभी हमने देखे तो उसमें कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं आई के, तो कौन से पार्ट से कौन सा डिजीज होता है, उसका ओरिजिन क्या है. तो सो वी विल सी वन बाय वन. So conflict of tear gland. This is the part of eye, but it is not directly the part of eye. ये eyeballs
का पार्ट नहीं है, लेकिन इट इट इज विथ आई. यस, सो इट्स फंक्शन रिलेटेड टू आई. यस, तो आईज को हेल्प करने में टीयर ग्लैंड काम आती है और सिक्रेटिंग टीयर्स to keep the eyes moist, and it have again the tears have anti-inflammatory properties, so protect करने में आई के काम आते हैं. So tear gland, what is the origin of tear gland? So it is derived from endoderm, because it is gland and it is second layer endodermal origin. ये आई बॉल में नहीं होता है, इट इज above the eye in the socket. So this tear gland derived from endoderm, और endoderm का माइजम होता है मोस्टली साइकोटिक, क्योंकि ऑल साइकोटिक डिजीजेस इस ग्लैंड में होंगे, जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, सिस्ट, ट्यूमर, लाइक दिस. और उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर टीयर ग्लैंड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मोस्टली इट इज ड्यू टू इग्नोर्ड बाय समवन. कोई तभी हमें इग्नोर कर रहा है, हम कितने भी कोशिश करो हमें देखते ही नहीं, हमारे तरफ देखते नहीं, इग्नोर करते हैं. मैं कुछ भी दिखाता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ, तो सामने वाला सुनता ही नहीं, देखता भी नहीं, इग्नोर करता है. And again it is depend on the side also, because the tear gland present both side, left and right. So left side के अगर टीयर ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, इन्लार्जमेंट है या फिर कोई सिस्ट ट्यूमर है, तो रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू जो भी हमारे जूनियर्स होते हैं, हमारे से छोटे होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम. एंड राइट साइड इट इज रिलेटेड टू सीनियर. सो सीनियर्स की तरफ से हमें इग्नोर किया जा रहा है. दिस इज इग्नोर्ड बाय समवन एल्स. कॉन्फ्लिक्ट इज इग्नोरिंग. साइड ट्रैक्ट करना, इग्नोर करना. सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टीयर ग्लैंड. देन द ग्लैंड में जो भी सिक्रीशन होता है उसे आई तक पहुंचाना काम होता है टीयर डक्ट का. यस, सो टीयर डक्ट, it is made up of ectodermal tissues, and ectoderm, it is sorosyphilitic. Ectoderm having the miasm sorosyphilitic. Sorosyphilitic depends. तो मोस्टली एक्टोडर्म में जो भी प्रॉब्लम आते हैं सिपिलिटिक या फिर सोरी, तो सिपिलिटिक में स्ट्रक्चर हो जाना या फिर टीयर डक्ट फॉर्म ही नहीं, अनडेवलप्ड. complete block. So this is because of, it is because of wanting to be seen. Wanting to be seen.
That means not being noticed or overlooked. अनदेखा करना. Feeling usually ignored, not allowed to be seen. Yes. Or not wanting to be seen. Wanting to be invisible. सर साउंड बड़ा स्लो आ रहा है. हेलो जी. सर, साउंड स्लो आ रहा है. माइक दूर है क्या सर? माइक तो ऑन है. 1 minute, I will check. नहीं, दूर है क्या सर? स्लो आ रहा है साउंड. Okay. हेलो. हेलो. यस सर, आ रहा है. अभी आ रहा है? सर आ रहा है. आ रहा है. आ ओके. रहा है. सर आवाज आ रही है सर? आ रही है ना? यस. ओके, थैंक यू. प्रॉपर आवाज आ रही है सर? Okay, okay. So, not being noticed or overlooked. किसी ने देखा ही नहीं, ओवरलुक कर दिया. और फीलिंग यूजुअली इग्नोर्ड, नॉट अलाउड टू बी सीन. देखना ही नहीं चाहते, देखने ही नहीं देते. यस. नॉट वांटिंग टू बी सीन, वांटिंग टू बी इनविजिबल, फियर ऑफ गेटिंग कॉट, पकड़े जाने का डर. लेट्स से इन अ क्रिमिनल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट और व्हेन चीटिंग. मोस्टली स्टूडेंट जो एडल्टरस्ट होते हैं कि मैं पकड़े जाऊंगा क्या, कोई देखेगा क्या, कुछ लाइक दिस. जो क्रिमिनल एक्ट करते हैं उनको हमेशा डर होता है कि कोई देखेगा क्या. So after this defense fail, then tear duct will suffer. Yes. तो बहुत छोटा पार्ट होता है आंख का, बहुत ही इनविजिबल पार्ट, बहुत ही छोटा. बट इतना छोटा होने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. यस. देन eyelid glands. eyelid glands इतनी छोटी आईलिड होती है और उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड में भी प्रॉब्लम होता है. वो ब्लॉक होना, उसमें सिस्ट होना, ट्यूमर्स होना, जैसे स्टाइज, स्मॉल सिस्ट फॉर्म होना, बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म. और मेसोडर्म में सिस्ट, ट्यूमर्स, so the eyelid glands originate from old mesoderm and are therefore controlled from the cerebellum. So soric cerebellum, that means यहाँ पे soric, psychotic and syphilitic, all three myosomes आपको देखने को मिलेगा. And the conflict of this eyelid gland is attack conflict. Attack. और अटैक कैसा? तो जैसे कि कुछ आंख पे आ गया, कोई मार रहा है, कुछ एक्शंस आंख के सामने हो रही है, दिस इज अटैक कॉन्फ्लिक्ट. और ऐसा अगर होता है तो हम क्या करते हैं, फट से आंख बंद करेंगे, लिड्स क्लोज करेंगे. तो यही कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अटैक कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई तभी, ये डिल्यूजन होता है, ये परसेप्शन होता है कि कोई तभी मेरा आंख पे अटैक करेगा.
That's why the eyelid glands become swell और वहां पे सिस्ट आना, क्योंकि आंख क्लोज होनी चाहिए कि इंटरनल ऑर्गन्स को कुछ इंजरी ना हो, क्योंकि ये आईलिड ग्लैंड्स का डिफेंस मैकेनिज्म है। इंटरनल पार्ट को कुछ इंजरी ना हो, इसलिए वो स्वेल होगी। हो सकता है वहां सिस्ट ट्यूमर फॉर्म होगा एंड दैट eyelids become closed. Yes. So this is the attack conflict, attack against the eye. Yes. So see the eyelids glands, मेबोमियन glands, हमने मेबोमियन cyst देखे हैं। Yes. Then again ग्लैंड है तो डक्ट होनी ही चाहिए। Yes. So आईलिड्स ग्लैंड में भी छोटे छोटे स्मॉल डक्ट होते हैं और उन डक्ट में भी प्रॉब्लम आता है, वो ब्लॉक होना। तो these eyelid glands originate from ectoderm and are therefore controlled by cerebral cortex, mostly the ectoderm cerebral cortex. The miasm is sora and syphilis. Mostly the soric and syphilitic problems are there. And the function of eyelid is आंख में कुछ भी जाता है तो पट से वहां सिक्रीशन होता है, या फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां कुछ एंटीबैक्टीरियल सिक्रीशंस होते हैं और वो सिक्रीशंस हमारे आई को प्रोटेक्ट करते हैं। The conflict of eyelid glands, eyelid ducts is visual separation conflict. अब विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कैसा देखेंगे? विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि a loved one who has moved away, has left or died. बहुत बार हम ये सुनते हैं कि किसी की एकदम अचानक डेथ हो जाती है, तो बहुत बार हमने ये सुना है कि वो इतने रो रहे थे लेकिन आंख में से आंसू ही नहीं आ रहे थे। That means that eyelid gland become dry because of shock. So the conflict is visual separation conflict. The loved one who has moved away or has left or has died. The conflict also relates to not being allowed or not wanting to see someone. Not wanting to see someone. किसी को देखना नहीं चाहते या फिर किसी को देखने नहीं देते। आपने अगर केरला फिल्म देखी होगी, द स्टोरी ऑफ केरला, वो जो एक्ट्रेस होती है वो जब अंडर कस्टडी होती है और वो उसकी इंक्वायरी शुरू रहती है, तो आपने उसका फेस मार्क किया होगा कि उसके फेस पे पूरे डिस्क्यूमेशंस होते हैं, इरप्शंस होते हैं, रेडनेस होता है,
देन उसके आंखें के जो आईलिड्स है वो स्वेल होती है। दिस इज द मतलब कितना अच्छा उसका मेकअप किया है डायरेक्टर ने, कितने माइनर माइनर थिंग्स ये लोग देखते हैं, कितने हर चीज पे इनका ध्यान होता है। तो उसमें हम ये अंडरस्टैंड कर सकते कि जैसे ही उसकी बेबी उससे सेपरेट हो जाती है, उससे छीन ली जाती है, देन उसके कुछ ही दिन बाद ही उसे अटक होती है, मतलब वो अंडर कस्टडी होती है, और उसके चेहरे पे स्किन पे बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट सेपरेशन उसकी स्किन कैसी हो जाती है, उसकी आंखें कैसी हो जाती है। So this is the best example of visual separation conflict. Yes. So बहुत ही माइनर पार्ट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही बढ़िया है उसका। यस, अचानक कोई नजर के सामने से निकल गया, गायब हो गया, अब उसे देख नहीं पाएंगे। दिस इज द विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो मोस्ट एक्टोडर्मल ओरिजिन जो होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन टिश्यूज, ऑर्गन्स, glands, these parts have territorial conflict, sexual conflict, and separation conflict. These three main conflicts for ectodermal origin. सर किसी का साउंड ओपन है, डिस्टर्ब हो रहा मस्के साहब, आपको बात करनी है तो आप बात करके म्यूट कीजिए, लेकिन आप हर हर दिन आपका माइक ऑन होता है और जो नॉइस करता है। सॉरी सर। सर 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 यस, सभी लोगों को मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है सर, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं और इतना हम लोग भी कभी कोई सुन रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन ले रहे हैं और वो हर एक छोटी छोटी चीज वो मिस होती जाती है। तो प्लीज ऑल सबको मेरी रिक्वेस्ट है और सर की तरफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आपका, अगर आपका बात करने का हो जाए तो आप प्लीज साउंड म्यूट कीजिए और वीडियो भी, अगर मेरा भी रहे तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका सर ऑन है। गलती से हो सकता है, लेकिन वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है, पूरे लोगों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हर एक जो सर चीज दे रहे हैं वो बहुत बहुत कीमती है। तो इसलिए प्लीज आप सबको रिक्वेस्ट है। एक्चुअली ये गलती नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप फुल कंसंट्रेशन से यहाँ प्रेजेंट हैं तो आपकी हर चीज पे आपका ध्यान होना ही चाहिए कि आपका माइक ऑन है, आपका कैमरा ऑन है कि नहीं है ना। अगर आप ऑन रखते हैं तो आपको बेनिफिट क्या है उसका? जब आप बात करेंगे तब आप ऑन करके वापस उसे म्यूट कर दीजिए। बट इससे डिस्टर्ब होता है, फिर जो माइंड में होता है वो भी चले जाता है। इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, जब आपको बात करनी है आप अनम्यूट करो, बात करो, वापस म्यूट कर दो। ओके, सो अभी तक यहाँ तक क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर अभी एक्टोडर्म का ये सब बता रहे थे ना, वो आवाज से नहीं आया, वो प्लीज रिपीट कीजिए कॉन्फ्लिक्ट पूरा। यस, तो जितने भी एक्टोडर्मल ओरिजिन टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उनका मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक्टोडर्म से जितने भी ऑर्गन्स बने हैं उसमें टेरिटोरी कॉन्फ्लिक्ट जाएगा, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट जाएगा एंड सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जाएगा। फिर डिपेंड करता है ऑर्गन पे, साइड पे और उसके इमोशंस पे। यस,
तो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये नहीं कि ओनली रिलेटेड टू टेरिटोरी। किसी की टेरिटोरी अपना होम हो सकता है, किसी की टेरिटोरी अपना फार्म हो सकता है, किसी की टेरिटोरी अपना क्लिनिक हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, अपने बच्चे हो सकते हैं। तो टेरिटोरी में ऐसा नहीं है कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है या फिर जो भी हमारे अंडर होता है वही टेरिटोरी नहीं। हम वो अटैचमेंट, वो थिंकिंग, वो माइंड हम कहाँ सेट किया है, किस चीज पे सेट किया है, उसे हम किस तरह से देख रहे हैं, है ना। हमारा नजरिया क्या है उसे देखने का, उसको समझने का, उस पर डिपेंड होता है टेरिटोरी। सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसा ही, ओनली नॉट रिलेटेड टू सेक्स ही, पर अगर कुछ इमोशंस भी किसी पर्सन से जुड़े हैं, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। देन सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में ओनली रिलेटेड टू सन, चाइल्ड, मदर, फादर ऐसा ही नहीं है। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सी चीजें आती है, सेपरेशन फ्रॉम मनी, सेपरेशन फ्रॉम बिजनेस, सेपरेशन फ्रॉम होम, सेपरेशन फ्रॉम स्टडी, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो हमें अंडरस्टैंड करना है, ये एक मेन थीम है जो हमें समझना है, लेकिन उसके आगे तो हमारा ही नॉलेज अप्लाई करना है कि हमें किस तरह से इस चीज को देखना है, किस तरह से इसे अंडरस्टैंड करना है। ये खाली वे है, ये गाइडलाइन है कि ये इस तरह से होगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको ऐसा ही अप्लाई करना नहीं है, उसे अंडरस्टैंड करके अप्लाई करना है। यस। The eyelid skin. This is epidermis, and the layer is ectoderm. Ectodermal tissues originated from, yes. So जब भी ectoderm आएगा, miasm, sorosipility, and the conflict of eyelid skin. अब eyelid skin पे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? जो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं, दैट इज ब्लेफराइटिस, है ना। आंखों के वो लीड्स के हेयर्स चले जाना, वहां पे डेंड्रफ होना, खुजली होना, क्रैक्स आना। क्रैक्स, इट इज सिपिलिटी। सो ectoderm always gives rise to syphilitic and soric diseases, and the conflict of this eyelid skin is visual separation conflict again. For example, a loved one left, died unexpectedly. Loss of physical contact also. Loss of physical contact associated with eyes. Wanting to separate from something or someone that touches the eyes. हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ फिजियोलॉजिकल होते हैं, बट इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, कंटिन्यूअस मूवमेंट्स होते हैं वहां पे, किसी एक पार्ट में ऐसे पटक 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 चलते रहता है। पुराने लोग बोलते थे कि उसे कुछ ऐसा कचरा लगा दो, मतलब तुलसी का पत्ता या फिर कुछ लगा दो तो वो स्टॉप हो जाएगा। दैट इज फिजियोलॉजिकल, बट वहां के जो नर्व एंडिंग होते हैं शायद वो स्टिमुलेट होते हैं, उसकी वजह से वो कंटिन्यूअस मूवमेंट्स उसमें होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं उस वक्त, क्या बोलते थे, क्या उसके पीछे फीलिंग होती थी, या फिर कुछ पुराने लोग बोलते थे कि कुछ तभी अनहोनी होने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, कुछ तभी जो क्लोज वन है, नियरेस्ट है, डियरेस्ट है,
अनएक्सपेक्टेडली कुछ तभी होगा, कुछ होल्ड किया जाएगा या फिर दूर होगा या फिर लॉस होगा. So this is the loss of physical contact. हम उसे अब देख नहीं पाएंगे या फिर wanting to separate, दूर होना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, है ना. मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा. ये डायलॉग हमने बहुत बार बहुत फिल्मों में सुने. आइंदा तेरा चेहरा मुझे मत दिखाना. तो हमने ये जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होता है, जो अटैचमेंट होती है, ये जिनमें होती है उन पर्सन्स में फिर आईलिड ड्रॉपिंग होता है. यस, जो स्क्लेरोडर्मा में जो होता है ना कि पूरे आईलिड्स, नीचे के आईलिड्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वहां की जो स्किन है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आईलिड नीचे के पूरे ड्रॉप हो गए लाइक दिस. सो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है, दैट इज द विजुअल कॉन्फ्लिक्ट. इसका एक बेस्ट एग्जांपल, मैंने वो केस भी आपको दिखाई भी है. गैंग्रीन की केस थी जिसे रूमेटाइड आर्थराइटिस था, हैंड पे गैंग्रीन था, यहाँ पे सेलुलाइटिस हुआ, उसके बाद गैंग्रीन हुआ और रूमेटाइड आर्थराइटिस और कुछ था उनको. तो उनके आईलिड्स आपने देखे होंगे. ये उनको तब हुआ था जब उनके ग्रैंडसन्स उनसे एजुकेशन के लिए कहीं दूर चले गए थे, मतलब सेपरेट हुए थे. उसके बाद उनके आंखें की जो लीड से पूरे नीचे आ गए थे. यस, बिकॉज दे वांट टू सी देम बट देख नहीं पाते. So this is the visual conflict, visual separation conflict. Yes. या फिर बार बार वहां इन्फेक्शन होना बिकॉज ऑफ इरिटेशन. अगर कोई हम जिसे देखना चाहते हैं वो दिख नहीं रहा, तो माइंड में इरिटेशन होगा जिसकी वजह से उस स्किन पे, आईलिड स्किन पे बार बार इन्फ्लामेशन होगा. यस. ये पेशेंट मैंने आपको दिखाया था, देखो, दिस इज अगेन द सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट. इनका हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम है, उनका बाहर कुछ रिलेशंस है और ये इनको पता चला, तब से एक डर माइंड में आ गया था कि अब शायद मैं हस्बैंड मेरे पति को देख पाऊंगी कि नहीं, वो मेरे साथ फिजिकल टच में रहेंगे कि नहीं. उनका वो प्यार फिजिकल टच में मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं उसे मतलब पा सकूंगी कि नहीं. सो आफ्टर दैट शी सफर फ्रॉम दिस cyst on the eyelid skin. Yes. Now you can see कि वो कैसे चली गई. बट दिस cyst is hemorrhagic cyst. इससे ब्लीडिंग भी होता था, पस भी आता था, थोड़ा सा भी अगर टच उसे हुआ तो वहां से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता था, वेरी पेनफुल. ऑटोमेटिकली वो
जैसे आंख ओपन की तो वो पूरी नीचे ड्रॉप हो जाती थी सिस्ट, एंड दिस सिस्ट इज कंप्लीटली क्योर्ड बाय, मैं आपको बताता हूँ, Calcarea क्योर्ड बाय, floor. यस, Calcarea floor. कल्क्रिया फ्लोर 200, यस, सिंगल डोज ऑफ कल्क्रिया फ्लोर, एंड जो रूब्रिक्स थे, that was, the conflict was fear and anger, vexation and fear, and tumor leads, tumor eyelid cystic, and tumor tarsal tumor cyst hemorrhage eye, ये 4 रूब्रिक लिए थे जिसमें ओनली वन रेमेडी आई थी, दैट इज कल्क्रिया का, बट शी वाज हॉट, दैट्स व्हाई आई प्रिस्क्राइब कल्क्रिया फ्लोर, और कल्क्रिया फ्लोर से पूरी एब्सॉर्ब हो गई। Sir, first rubric, fear, anger. Yes, elements from Okay. anger and fear. Okay, sir. Yes. So आज हमारे इसमें 44 कैंडिडेट्स हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमने हमारे जो कॉमन ग्रुप है उस पे भी लिंक शेयर किए, है ना। तो आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कौन कौन लोग हैं जो आज ज्वाइन हुए, हैंड राइज कीजिए। ये उस सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल पे लिंक डालने का एक रीजन ये था कि यस, जिराफे मैडम आपने किया हुआ है ना रजिस्ट्रेशन? गलती से हो। तो ये उस पे लिंक डालने का रीजन ये था कि हम हमारे इस कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री रख रहे हैं, तो जिसको भी आना है अभी रजिस्ट्रेशन करना है वो लोग कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी हुआ वो उनको सब कुछ उसके ऑडियो मिल जाएंगे, तो अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगी आज। यस, सो इसीलिए उस ग्रुप पे हमने आज लिंक डाले, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप शर्मा मैडम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। सो नेक्स्ट, eyelid muscles, कितने छोटे छोटे मसल्स होंगे, फिर भी वहां प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि पैरालिसिस, टोसिस ऑफ eyelids, because of that muscle become paralyzed. So eyelid muscles, these muscles are originated from new mesoderm. That's why the main problems of these eyelid muscles are maybe psoric, maybe psychotic, maybe syphilitic.
and the conflict that is the movements of eyelids, conflict associated with movements of the eyelid, that is not being able to keep the eye open. आपने देखा होगा कि बहुत से बेल्स पाल्सी में आई ओपन ही नहीं होती, या फिर आई क्लोज ही नहीं होती, या फिर बार बार एक आई ऐसी बंद होते रहती है. दिस इज नॉट वांटिंग टू कीप द आई ओपन और क्लोज. रामदेव बाबा जैसा सर. जी. मैं आंख बंद करना ही नहीं चाहता या फिर आंख खोलना ही नहीं चाहता. ये जब फीलिंग, ये जब इमोशन माइंड में आएगा, देन द मसल्स ऑफ आईलिड्स विल सफर. एक पेशेंट था मेरे पास, उसके आई ओपन ही नहीं हो रहे थे, यानी हाफ ही ओपन होते थे. यस. बच्चा था काफी, यानी बाय बर्थ ही था शायद. So not being able to keep the eye open. हाँ, तो बच्चों में भी कॉन्फ्लिक्ट कैसे लेंगे, यानी छोटा बच्चा था 5 साल का सिर्फ, एंड बाय 1 ईयर ऑफ एज से है, यानी पहले से ही था. Yes. वो किसी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, छोटा बच्चा हो या फिर ओल्ड एज वाला. आपने हिस्टेरिकल पेशेंट देखे होंगे, वो पेशेंट आंख खोलना ही नहीं चाहते है ना. हिस्टेरिकली दे क्लोज देयर आईज. और हमें कैसे पहचानते, तो आई लिड्स के मूवमेंट्स बस, राइट. तो व्हाई दे डू नॉट वांट टू कीप द ओपन आई. कुछ तभी हिस्टेरिकल पार्ट होता है, कुछ तभी इमोशनल, मेंटल इमोशनल पार्ट होता है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, है ना. यस. बट दैट इज हिस्टेरिकल हिस्टेरिया. हियर ऑटोमेटिकली आई क्लोज हो जाना, ओपन नहीं होना, या फिर ओपन ही रहना, क्लोज नहीं होना. तो इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह, ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है जिसकी वजह से वो आंख ओपन नहीं करना चाहते, या फिर क्लोज ही रखना चाहते, या फिर क्लोज नहीं करना चाहते, ओपन ही रखना चाहते. यस. सर, जो स्क्विंट होता है तो वो इसी से रिलेट, इसी में आएगा क्या, कि उसका अलग आएगा भी? स्क्वेंट भी इससे ही रिलेटेड आएगा, बट स्क्वेंट का हम आगे लेंगे, उसका कॉन्फ्लिक्ट अलग है. ओके सर, वो केस ठीक है, बाद में बोलते हाँ, उसका भी कॉन्फ्लिक्ट लेंगे. यस. नाउ द conjunctiva, cornea and lens, 3 parts, the 3 major part of the eye: conjunctiva, cornea and lens. And these 3 parts are made up from ectodermal tissue. So ectoderm, again, sorry, ectoderm में साइकोटिक नहीं आएगा. एक्टोडर्म, सोरा एंड सिपिलिटिक, इसमें साइकोटिक नहीं आएगा. सोरा एंड सिपिलिस. एंड द कॉन्फ्लिक्ट
for these three parts is visual separation conflict of having lost sight of someone. हम कितने दिन से ढूंढ रहे लेकिन मिल ही नहीं रहा. हम कितने दिन से उसे एक बार चेहरा देखना चाहते लेकिन देख नहीं पा रहे. Having lost sight of someone. For example, of a loved one who has moved away, left or has died, not wanting to see someone. या फिर हम बहुत बार ये करते हैं, गेट आउट ऑफ माई साइट, नजरों से दूर हो जा. तब जाके कंजंक्टिवा, कॉर्निया एंड लेंस में प्रॉब्लम होगी. So, which are the common problems of conjunctiva or cornea or lens? Tell me. Cataract. Conjunctivitis. Conjunctivitis, that is SORA. कभी कंजंक्टिवा रप्चर हो जाता है, इंज्योर्ड हो जाता है, कॉर्निया रप्चर होता है, इंज्योर्ड होता है ना. सिफिलिटिक आई इंजुरीज में देखो तो वहां पे आई इंजुरी हुई है, दिस इज एक्सीडेंटल, बट वहां पे रीजन होता है और तब आपको देखना है विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट. विदाउट विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट never eye become injured, never cornea, conjunctiva, lens become injured. Yes. सर कैटरेक्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? कैटरेक्ट का भी आएगा मैडम. गुड इवनिंग सर. यस. मेरे पास एक पेशेंट है. यस. उसको दिखाई नहीं देता है, उसके लेंस में प्रॉब्लम है. उसको दिखाई नहीं देता है. विजुअल इफेक्ट आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ रात में उसको सफेद दिखता है और अगर किसी का फेस दिखता है तो उसको सिर्फ फेस दिखता है, आईज और नोज नहीं दिखते और माउथ नहीं दिखता. मतलब बारीक चीजें उसे दिखाई नहीं देती. उसके पीछे एक रीजन है कि उसको मलेरियल फीवर आया था, उसमें जो उसकी मेडिसिन चली उसकी वजह से उसको जब से उसको दिखना बंद हो गया है. तो क्या इसमें भी ये कंजक्टिवा और लेंस कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड होगा? यस. अभी उसके आँख का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है उसमें? सबसे लेंसेज ही है सर. हाँ, लेंस इन्वॉल्व है. लेंस है, रेटिना है, क्या है? सर लेंस ही इन्वॉल्व है चेकअप के अकॉर्डिंग. अच्छा, आई स्पेशलिस्ट ने लेंस बताया, लेंस डिफेक्ट. जी. ओके. सो विजुअल कॉन्फ्लिक्ट, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट बिफोर मलेरिया. ऐसा क्या हुआ था, है ना? जो मेडिसिन उसमें दी गई दैट इज ओनली वेहिकल, बट जो इमोशंस वहां पे क्रिएट हुए सेपरेशन की वजह से, उस इमोशंस में जो भी न्यूरोटॉक्सिन्स वहां सिक्रेट हुए, वो न्यूरोटॉक्सिन्स वहां जाके उस लेंस को खराब किया. इसीलिए वो तो एक बहाना था कि वो एंटीबायोटिक ले या फिर ड्रग्स लिए, वो नहीं, उसके पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी. राइट. ओके सर. तो सर इसमें रुब्रिक्स कौन से आएंगे? अभी तो हम पहले कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद रुब्रिक. आप अगर उसके पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं और ये निकालते हैं कॉन्फ्लिक्ट कि सेपरेशन हुआ था, फिर किसका सेपरेशन हुआ, है ना? सबसे पहले देखो कि कौन से आपका प्रॉब्लम है, फिर उससे रिलेटेड, उस साइड से रिलेटेड पर्सन से कुछ सेपरेशन हुआ. सेपरेशन के बाद फिर इनका क्या रिएक्शन था, फिर उस रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं रुब्रिक्स.
और अगर बोथ आईज में हो सर तो, जी अगर दोनों आंख में हो प्रॉब्लम, बोथ आईज में है तो वहां पे जैसे साइड पे हम जो सोचते हैं वो नहीं आएगा। फिर वहां पे ये मेन रहेगा कि कुछ तभी नियर डियर वन जो सेपरेट हुए उसकी वजह से ये हो गया। यस। ओके सर, या फिर थैंक ऐसा यू कुछ हुआ, कोई सेपरेट नहीं हुआ लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि इनको किसी ने बोल दिया कि, या फिर इन्होंने किसी को बोल दिया कि मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाए। ऐसी क्या सिचुएशन आई, ऐसे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इनके माइंड में ये इमोशंस आए, किसके लिए आए? वो पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ और चीज भी हो सकती जो उनको बहुत प्यारी थी। यस। ओके सर, थैंक यू। चश्मे का नंबर बढ़ जाना या घट जाना भी इसी में आएगा? वो आगे देखेंगे, रुको। यस। सो सर यहाँ तक समझ में? यस सर, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा विस्तार से बताए ना फिर से। विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले समझ लो कि सेपरेशन है ना, सेपरेशन कि कोई तभी चीज, कोई तभी पर्सन जिससे हम सेपरेट होना चाहते हैं या फिर उसे सेपरेट करना चाहते हैं। अब फिर आएगा आई का पार्ट है तो विजुअल। तो विजुअल सेपरेशन मतलब यहाँ पे ओनली नजरों की आड़, नजरों से दूर, मुझे दिखना नहीं चाहिए, मैं देखना नहीं चाहता, या फिर मुझे किसी ने दिखाना नहीं चाहिए। लाइक दिस इज द विजुअल सेपरेशन। तो ये डायलॉग हमने कितने बार सुने, दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से, है ना? यस सर। आपको मालूम है, आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत स्टोरी सुनी होगी, सुनिए सबने, सबने महाभारत देखा है? यस सर। यस सर। उसमें धृतराष्ट्र ये बाय बर्थ ब्लाइंड थे, सबको पता है। जी। वो ब्लाइंड क्यों हुए? वो बाय बर्थ ब्लाइंड क्यों थे? क्योंकि उसकी माँ ने आके मूंद ली थी। यस। वो ऋषि आया था तब। यस यस। तो डर के कारण से सर। जिस ऋषि के साथ उनका मिलन होना था, अंबिका थी शायद उनकी माँ, राइट? यस सर। हाँ, तो अंबिका का उस ऋषि का नाम याद नहीं मुझे, उनके साथ मिलन होना था और वो जैसे ही उनके रूम में गई तो उनको देख के उन्होंने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद कर ली इसका मतलब क्या था? आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस पर्सन। और उसकी वजह से, वो इमोशन की वजह से, वो जो उनके माइंड में क्रिएट हुआ वो कैरी ऑन हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ बेबी में कि भाई मुझे देखना ही नहीं है दुनिया को, किसी के चेहरे को, इसीलिए दैट चाइल्ड बॉर्न ब्लाइंड। राइट? समझ में आए विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट? यस सर। यस सर, थैंक यू। यस सर, थैंक डिटैच रेटिना भी इसमें आएगा? जी, डिटैच रेटिना, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। डिटैचमेंट ऑफ रेटिना जब हम रेटिना पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा। अभी जो जो पढ़ रहा है ना हमने, आप उस पर फोकस करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो तो वो और भी समझ में आ जाता है, आपके भी और दूसरों के भी।
यस, तो यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, वेरी इसमें नाइसली और भी एक्सप्लेन कुछ सर। आप लोगों को नहीं समझा हो या फिर और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हमारा टाइम हो चुका है। सर पेशेंट आता है तो आप इतने सारे कंफ्लिक्ट कैसे याद रखते हैं आपके? जी जब भी आई डिसीज का पेशेंट आता है तो इतने सारे कंफ्लिक्ट कैसे याद रखते हैं? ये जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। और हम कैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथी इज अ लॉजिकल सिस्टम, हर जगह लॉजिक लगाना अपने आप हो जाता है। यस ओके। सर किसी कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग रूब्रिक निकालना और उसमें मेडिसिन कैसे फिर सर्च करेंगे सर? आप मैडम आपकी जगह चेंज कर लो। आपका जो नेटवर्क है शायद आप जहां हैं वहां पे नहीं है बराबर प्रॉपर। नेटवर्क में आओ तो आपका वॉइस सबको सुने आएगा। वो ब्रेक होता है बार बार। ओके सर। ओके, पूछे ना। सर मैं ये पूछ रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग कैसे सर? कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग रूब्रिक कैसे लेना रूब्रिक्स है? हम कैसे निकालेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे पेशेंट के लिए? अभी तो बताया मैंने। अगर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड रूब्रिक निकालना है तो आपको डिटेल में जाके उस पर्सन के इमोशंस, मतलब उसकी क्या रिएक्शन थी उस वक्त, उसने क्या किया, क्या सोचा, क्या हुआ, ये सब देखना पड़ेगा, तब वो रूब्रिक मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट तो एक हमारा हिस्ट्री के लिए, प्रॉपर केस समझने के लिए एक वे है। एक आइडिया आ जाती है, जनरल आइडिया कि ये डिजीज है, इसका ये कॉन्फ्लिक्ट है, फिर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चनरी करना है। और रूब्रिक और कॉन्फ्लिक्ट टोटली अलग डिफरेंट थिंग है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से हमें ओनली समझ में आएगा, लेकिन रूब्रिक के लिए हमें समझना पड़ेगा और हमारा अंडरस्टैंडिंग वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इससे पेशेंट को ये चीज में ये फर्क पड़ा, उसकी वजह से हमें ये रूब्रिक लेना पड़ेगा। तो उसमें उसको क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, उतना डिटेल में जाना पड़ेगा, तब पता चले। ओके सर। सर जी हेलो सर, अभी अपने कंजंक्टिवा कॉर्निया लेंस का बताया विजुअल सेपरेशन, उसमें तो फिर एंगर ही आएगा ना, जो मैं देखना नहीं चाहती, बेसिकली देखो सेपरेशन एंड एंगर। देखो देखो देखो, एंगर आएगा तो वहां डिस्ट्रक्शन होगा, कॉर्नियल डिस्ट्रक्शन होगा, देन कंजंक्टिवा डिस्ट्रक्शन होगा या फिर लेंस का डिस्ट्रक्शन होगा। अगर एंगर है तो कोई डिस्ट्रक्टिव डिजीज लेके आता है, देन इट इज द पॉजिटिव फैक्टर इज एंगर, मतलब सॉरी, पॉजिटिव फैक्टर की वजह कॉन्फ्लिक्ट वहां पे सेपरेशन है, लेकिन रिएक्शन वहां पे एंगर थी, तो हमें रिएक्शन लेनी है वहां पे एंगर। यस। और अगर वहां पे पेशेंट को फियर आती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉर्निया पे या फिर लेंस पे कुछ डॉट आ जाएगा, कुछ वहां पे ग्रोथ होगी, लाइक दिस। तो हर इमोशंस का उसके साथ रिलेटेड डिजीज का पिक्चर टोटली अलग होगा, वहां की पैथोलॉजी अलग होगी। इसीलिए हमें जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट निकालते हैं, वो समझते हैं, तो उसके बाद पेशेंट को क्या फर्क पड़ा, पेशेंट को क्या हुआ, वो डिटेल में लेना बहुत जरूरी है, तब जाके एग्जैक्टली रूब्रिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बार पेशेंट बताना नहीं चाहता है या भूल जाता है या फिर याद नहीं रहता लॉन्ग हिस्ट्री, तो हाउ टू अब वो उसका बैड लक बेसिक समझो कि कैसे हमारा बैड लक समझो।
राइट? हेलो हेलो सर। यस। हाँ, अपर आईलिड में जो सिस्ट आता है ना, अपर आईलिड में सिस्ट आता है, तब तो अटैक कंप्लीट रहता है तो उसमें अपर आईलिड में सिस्ट आता है तो अटैक कंप्लीट रहता है। हाँ, अटैक तो फिर वो विजुअल कॉन्फ्लिक्ट ही हुआ ना। हाँ सर, वो थोड़े से विस्तार से बताएंगे ना, तो कैसा अटैक अटैक, एंड कौन सा, कॉन्फ्लिक्ट क्या? मतलब क्या है? आई क्लोज करना चाहता है, कुछ कभी अटैक हो रहा है इसलिए आग बंद करना चाहता है, इसलिए आग आग वहां पे सिस्ट होगी, ट्यूमर होगा या फिर स्वेलिंग आए तो आई लीड हेवी बनेगी, ऑटोमेटिकली आई क्लोज हो जाएगा। सर वो माइंड में दूसरी दूसरी जगह जो आइज का रहता है सिर्फ, लेकिन वो माइंड में झगड़े रहते हैं, वो दूसरा अटैक करना चाहते हैं, उसमें कुछ आ सकता है क्या? उसमें अलग से डिजीज हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके 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 सर, ओके। तो अभी हम हेलो आपका सर। थोड़ा स्टॉप करते हैं। मैंने आपको एक केस बोला था, पैरालिसिस का केस आया था उस दिन, हेमिप्लेजिया का बताया था ना? यस सर। यस यस सर। हाँ सर, हाँ सर। तो आप लोगों ने पूछा नहीं उसका क्या हुआ? सर पूछा तो था ना, आप बोले बताएंगे अभी। आप बोले थे कि वो अच्छा होने के बाद बताएंगे। अच्छा, मेडिसिन बताया था सर, ने आपने क्या दिया था? सल्फर दिया था कौन? अच्छा याद है आप लोगों को। सर सल्फर मेडिसिन एक 200। प्रोसेस पूरी बताइए सर, मेडिसिन का इम्पोर्टेंट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट उसका सिचुएशन फिर आपने क्या लिया है वो इम्पोर्टेंट है। सर और टॉर्शन वाला भी बाकी है। हाँ, वो भी बाकी है, राइट। लेकिन मुझे ये बताइए कि उस केस में सल्फर दिया था, राइट? लेकिन आप लोग सल्फर कभी ट्राई मत करना। वाई सर? वाई? इसलिए कि ये मेरा ये नहीं हो रहा है, रुको मैं आपको सर ऐसे दिखाऊंगा। केस में मैंने एक बार नक्सोमी का दिया था, अच्छा रिजल्ट आया था। हाँ, फिर नहीं, इम्प्रूव हो गई वो केस पूरी। बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू rubrics, according to MIASM, according to पॉजिटिव फैक्टर आपको मेडिसिन सिलेक्ट करना है। उस केस में मैंने सल्फर दिया, इसलिए सल्फर ट्राई मत करना। एक केस मैंने, यंग बॉय था 20 years old, बहुत ही स्मार्ट, हाईटेड, बहुत ही स्मार्ट था, लाइक अ मॉडल। उस बच्चे को बेल्स पाल्सी हुआ एट द एज ऑफ 20 years, बेल्स पाल्सी। और वो बच्चा मैंने ट्यूबरक्यूलिनम 1M से अच्छा किया, बेल्स पाल्सी, फ्रॉम द चार्ट ऑफ डॉक्टर विजय प्रफुल्कर सर। मेंटल एंजाइटी, हॉट थर्स्टी, ट्यूबरक्यूलिनम, और उसका बेल्स पाल्सी पूरी तरह से ओके हो गया, क्योर। तो ये जो केस थी पैरालिसिस की, पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट साइड, पैरालिसिस ऑफ फेस एंड hand and leg. The reason was death of child, right? Fear, anger, vexation. उस लेडी को सल्फर दिया, सल्फर 200 का एक डोज, और सल्फर देने के बाद मैं आप लोगों को एक्चुअली वो वीडियो दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो इसमें दिख ही नहीं रहे मेरे को, और ये भी नहीं हो रहा है। ओके, जम गया, तो सॉरी। तो उस लेडी को बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। मैंने बताया ना कि उसका वॉइस ओपन हो गया, क्लियर हो गया, बात करते आ रही। नेक्स्ट डे उसे लूज मोशन, मतलब पहले उसे लूज मोशन वोमिटिंग थी,
वोमिटिंग स्टॉप हुई, एक दिन लूज मोशन नहीं हुआ, नेक्स्ट डे वापस लूज मोशन हुआ, फीवर आया, बॉडी एक सीवियर, एब्डोमिनल पेन, ये सब हुआ। फिर वॉइस क्लियर हुआ, लेकिन हैंड में नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हैंड में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि वॉइस में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? यस, बताइए। वॉइस सर। वॉइस में होनी चाहिए। व्हाई? बताइए बताइए, फास्ट, टाइम हो गया। मैं एक्सप्लेन दे रहा हूँ आप लोगों का। ऊपर से नीचे ठीक होगा ना? यस, अबो डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब पहले वॉइस आना चाहिए, उसके बाद हैंड, उसके बाद लेग। एम आई राइट? यस सर। हैंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर वॉइस से। वॉइस से इम्पोर्टेंट है, हैंड की मूवमेंट करना है। वॉइस से हैंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मूवमेंट आने को ना, उसके एक्टिविटी। तो मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ। ओके, चलेगा? सर इसमें लेयर देखना पड़ेगा ना? यस सर। मतलब हैंड का। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? यस सर। यस सर। नहीं, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। काय झालं होतं याच्यावर? नाटकचं काय झालं? जसं बोलता येतं तसं सांग. काय म्हणाल? कधीपासून? नहीं दिख रहा है ना? काय म्हणाल? दिख रहा है सर। लेकिन वो Video is not
playing. यस, प्रॉपरली प्ले नहीं हो रहा है। यस सर। किती झालं sentence? तुम्ही सांगा. नहीं नहीं हो रहा है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। वॉइस क्लियर नहीं इसमें आ रही। यस, वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, मोबाइल से ले हुआ है इसलिए। तो उसका वॉइस क्लियर हो गया, उसके बाद हैंड में नो इम्प्रूवमेंट। दिस इज रॉन्ग। हमने उस दिन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा, इवोल्यूशन पढ़ा, ह्यूमन इवोल्यूशन, है ना। सबसे पहले कौन सा ब्रेन फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, है ना। और आप देखो, जब बच्चा बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसका वॉइस होता है, टॉकिंग होता है, कि उसकी मूवमेंट्स होती है? मूवमेंट सर। टॉकिंग कब स्टार्ट होती है? क्राई भी तो होता है। टाइम लगता है। अच्छा, टॉकिंग स्टार्ट होती है आफ्टर 1.5 year, राइट? यस सर। तो सबसे पहले हैंड आने चाहिए कि वॉइस आना चाहिए? हैंड एंड लेग। हैंड। हैंड आना चाहिए। दैट मीन्स सल्फर वॉज that means sulfur was wrong. Though all parameters going right way, जैसे लूज मोशंस आए, फीवर आया, but the cure should start from the above downward, from main organ to most important organ to less important organ, from center to periphery. टॉकिंग क्लियर बाद में होनी चाहिए, लेकिन जो वोकल कॉर्ड होता है, लैरिंग्स, फैरिंग्स होता है, अगर इसका प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले क्योर होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होता है तो रिफ्लेक्शंस आ जाएंगे, दैट इज गुड साइन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम रिफ्लेक्शंस का नहीं था, रिफ्लेक्सेस का नहीं था, यहाँ पे टॉकिंग, मतलब जो स्पीच सेंटर था उसका प्रॉब्लम था, है ना। देन हैंड, तो हमें सबसे पहले मूवमेंट चाहिए हैंड में, उसके बाद स्पीच में। तो सल्फर से पहले इंप्रूवमेंट स्पीच में हुई और हैंड में नो मूवमेंट, हैंड कंप्लीटली पावरलेस, leg also. Then sulfur become wrong. So what to do? अब क्या करना है? सर एनालिसिस में सल्फर के साथ इग्नेशिया भी आता है। But she was not. सर लैकेसिस नहीं, लैकेसिस नक्सोमी का भी आता है सर। कोई या मायने फिर नहीं लाइको रखता। लाइक She is left-sided. सर लेफ्ट साइडेड सो नक्सोमी का लैकेसिस। Naxomi का chili. लैकेसिस Lachesis. लाइको एक लाइको राइट सर। But I gave her Gelsemium 200. So comes in that respiratory shift. Hot, dull, hot, with heaviness of eyelids. Patient was complaining कि मुझे नींद ही नहीं आती, मेरे आंखें इतने भारी हो गए, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। Eyelids become heavy but sleepless,
and she was restless. So dull, hot, she was thirstless, dull, hot, thirstless, heavy eyelids. BP was 150/50, 160/50. Pulse was weak. So I gave her Gelsinium 200 and yes, sleepy but cannot sleep. And the improvement start in her head. Power come in her head. This is the right homeopathy and right understanding of homeopathy. आप कहीं अगर आपको ऐसा समझ रहा है कि ये रॉन्ग हो रहा है, तुरंत रीटेक करो और मेडिसिन लो। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि केस रॉन्ग कहाँ हो रही। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ हेरिंग्स लॉ। इसीलिए हेरिंग्स लॉ प्रॉपरली पता होना चाहिए कि पहले स्पीच नहीं आनी चाहिए, पहले हैंड आना चाहिए, बिकॉज स्पीच का इतना काम नहीं है जितना हैंड का है। इट गिव्स द सोरा, न्यूट्रिशन। स्पीच से सोरा नहीं आएगा, न्यूट्रिशन नहीं आएगा। स्पीच बाद में भी आए तो चलता, पहले पेशेंट जिंदा रहना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई हैंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। सर जेल्सिमियम तो सर चिली है ना? नो, जेल्सिमियम इज हॉट इन एक्यूट, चिली इन क्रॉनिक। सर एक्यूट चार्ट से लिया ये? जी, एक्यूट चार्ट से लिया है? यस। ओके, यस यस सर। Excellent, sir. Good Excellent, improvement. थैंक यू वेरी मच। कल हम देखेंगे। Really excellent, sir. Excellent. या थैंक यू। हेलो जी यस सेल्फ पाल्सी में सर, हेलो जी जी। सेल्फ पाल्सी का जो केस बताया आपने सर, उसमें कंफ्यूजन आइडेंटिटी रूब्रिक लेना होगा कि नहीं सर? कंफ्यूजन आइडेंटिटी सर, कंफ्यूजन आइडेंटिटी। कंफ्यूजन आइडेंटिटी किस लिए? सर मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, फेस टेढ़ा हो जाता है ना। मुंह बोले तो आइडेंटिटी नहीं हुई, फेस बोले तो कॉम्प्लेक्शन हुआ, आइडेंटिटी कहाँ हुई? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम कैटरैक्ट देखेंगे एंड अदर पार्ट्स ऑफ द आई। ओके, थैंक यू सर। यस, सो बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर। यस, जिसको जिनको रजिस्ट्रेशन करना है फास्ट कीजिए। ओके, कल से लिंक वो ग्रुप पे नहीं आएगी।